When I speak about hard work, I mean preparing under the right guidance towards your goal. Yes or no? आपको क्या लगता है कि what is required? Hard work or aptitude or both? अरे गर्ल्स ने तो यूनियन बना दिया, लेट्स शी बॉयज। Actual part is to prepare for the competitive exam. In case if you have the right aptitude, it is an asset. लेकिन अगर आपके हार्ड वर्किंग करने की एबिलिटी है तो एप्टीट्यूड तो आपका अपने आप डेवलप हो जाएगा। यस और नो? आप माने चाहे नहीं माने, आप ये बिलीव करेंगे कि जो आपका 9th क्लास में एप्टीट्यूड था और जो आपका 10th क्लास में एप्टीट्यूड है उसमें डिफरेंस है। डू यू एक्सेप्ट विद मी? The more and more work you do for your goal, एप्टीट्यूड तो आपका राइज हो जाता है। Yes, and particularly when we talk about the competitive exams like IIT, like medical, like for CPT, or the entrance examinations which are conducted after 12 for various courses, इसके लिए the most required element is hard work. क्योंकि अगर आप में hard working करने की ability है, तो aptitude आपका डेवलप हो जाएगा। डेवलप हम कर देंगे, डेवलप आप खुद कर सकते हो। आपको जरूरत किस चीज़ की है? हार्ड वर्क करने। लेकिन कोई बच्चे के अंदर बहुत अच्छा उसका माइंड, हिज माइंड इज शार्प, मतलब हम जिसको माइंड शार्प कहते हैं, मतलब व्हाट डज एक्चुअली इट मीन, ही इज कंसीडर्ड टू बी अ लिटिल फास्ट लर्नर। लेकिन if he or she is not ready to work hard, do you think he or she will be there into IIT? Never. That's why we say IIT or medical is for ordinary student to create an extraordinary result, and it is not for those extraordinary students, because if any student think that he or she is extraordinary, उसी समय it's a downfall. Because there should be always a hunger of learning. Yes or no? There should be, as a student, you will be winner. जब तक आप लोग एज अ स्टूडेंट है, जब तक आप में लर्निंग करने की कैपेबिलिटी है, जब तक आप विनर है। जिस दिन आपने उसको ओवर कॉन्फिडेंस में टर्न कर लिया, आप लोग फील करेंगे कि आपका रिजल्ट उसी समय से खराब होना स्टार्ट हुआ। डू यू एग्री विद मी? That's what we say, that what you require to prepare for these competitive exams is your hard work and aptitude get built up. Now एक और thought जरूर होता है कि just are required to do hard work or there is something different. What do you say? हार्ड वर्क आईआईटी की प्रिपरेशन में पूरे इंडिया के अंदर 15-20 लाख बच्चे बैठते हैं, जैसे लास्ट ईयर 17 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे जेईई मेंस के लिए। तो हार्ड वर्क तो कहीं ना कहीं मान लीजिए 2-4-5 लाख बच्चे हटा दीजिए, बचे हुए तो सभी बच्चे हार्ड वर्क कर ही रहे होंगे। तो क्या सिर्फ हार्ड वर्क से हमारी वो रैंक आ जाएगी जो टॉप 10,000 के अंदर हमारी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए? क्या सिर्फ हार्ड वर्क इज अलोन इज सफिशिएंट? डू हार्ड वर्क अलोन इज सफिशिएंट? जस्ट ponder on this thought, कि सिर्फ हार्ड वर्क करने से बात बन जाएगी क्या? No, it is not only about hard work, it has to be a smart hard work. What do you mean by smart hard work? Now don't misunderstand, smart hard work का मतलब ये नहीं हुआ कि कल तक मैं 8 घंटे पढ़ रहा था, 6 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा रिजल्ट बनेगा। It is not a smart, it is stupidity rather. कल तक 8 पढ़ रहे हैं, 9 घंटे पढ़ो। What I mean to say about smart hard work is कि हम इन 2 सालों में जो भी तैयारी कर रहे हैं, हमें डे 1 से ही क्लियर होना चाहिए। बड़े काम की चीज़ बोल रहा हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हमें इन 2 सालों के अंदर जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, हमें उसको राइट फ्रॉम द डे 1 इस तरह से पढ़ना है और हमें ऐसी प्लानिंग और स्ट्रेटजी को लेते हुए चलना है कि जिस दिन मैं एग्जाम दूँ उस दिन मैं इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करूँ। दैट इज कॉल्ड एज स्मार्ट हार्ड वर्क। आज हम जो भी कर रहे हैं वो हम सिर्फ एक प्रोसेस के लिए नहीं कर रहे हैं। आज हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम इससे क्या कन्वर्ट कर ले? रिजल्ट, जिसको हम कहते हैं we have to know the tricks and techniques of converting the work what I am putting today to get converted into the results of tomorrow. What is required is smart hard work. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि खास करके आईआईटी के लिए जब हम बात करते हैं तो 11th और 12th दोनों का सिलेबस एक साथ हो जाता है। तो मैं जनरली प्रोसेस को पहले दिन ही जब बच्चे आते हैं तो मैं उनकी पूरी प्लानिंग में ही करके दे देता हूँ। 1 घंटे का एक क्लास देता हूँ उनको, सभी बच्चों का जो एडमिटेड रहते हैं, और उनकी मैं पूरी प्लानिंग करके देता हूँ कि आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्लान करना है टू मेमोराइज ऑल दिस 2 years सिलेबस, जैसे आईआईटी में डिफिकल्टी नहीं हो। तो एक हमने प्रोसेस निकाल के रखी, मेरी सेल्फ डिराइव टेक्निक है जिसको हम कहते हैं कार्ड टेक्निक।
आज आपको जितने भी आज आपने चीज़ें पढ़ी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, जो भी आज आपने काम की चीज़ पढ़ी है, फॉर्मूला कुछ कंसेप्ट, उसको वो कार्ड पे, जैसे विजिटिंग कार्ड होगी ना, आपके हाथ में भी विजिटिंग कार्ड आया होगा मेरा, जैसा नो, तो वैसे ही कार्ड मिलते हैं मार्केट में, ब्लैंक होते दोनों से, उसके अंदर आप लिख लो। ऐसे आप जो भी रोज पढ़ रहे हो उसको लिखते चलो काम के फॉर्म। ऐसे आप देखो कि 6 महीने साल भर में आपके पास काफ़ी कार्ड्स हो चुके हैं, 500-700 से कार्ड्स हो गए होंगे। रोज जब आप सुबह घर से निकलो तो आप रैंडमली एक बॉक्स रख लो, उसमें सब कार्ड्स रोज लेके डालते जाओ। जब आप मॉर्निंग में घर से बाहर निकलो, जस्ट पिक अप रैंडम 4 to 5 cards and put it in your pocket. Yes, when you get up in the morning, when you move out of the home, आप 4 से 5 कार्ड पॉकेट में डाल लो। और जब भी आपको ऐसा टाइम मिले जहाँ पे आप लोग ड्राइव हो रहे हो गॉसिपिंग के लिए, जहाँ पे आप लोग अननेसेसरली का वेस्ट ऑफ टाइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो, ऐसे जगह आप क्या करिए, अपना कार्ड निकालिए और पढ़िए। वो कार्ड आप रेगुलरली आपके बॉक्स में शफल होते जा रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका रिवीजन तो ऐसे ही हो गया। You don't have to put any extra effort to prepare for you to do the revision. Hello, and you won't believe such the highest level of difficulty exam can be cracked with this method of revision. I have qualified. जब DRDO की एग्जाम थी IIT में, तो आपके पास में 10-15 हज़ार सीट है। When I have qualified DRDO, उस समय ऑल इंडिया लेवल पे there was only 27 seats and lakhs of students has appeared for this examination. और जैसे आपके लिए 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। When I got into DRDO के अंदर the person becomes scientist with Indian government. So when I qualified DRDO, उस समय तो हमारे पास में अराउंड 32 सब्जेक्ट्स होते थे, जो पूरे इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे उसका बहुत अच्छा डेप्थ आता था। मतलब उसकी इतनी ही लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती थी जो IIT की होती थी, अगर उससे काफ़ी डिफिकल्ट होती थी, क्योंकि IIT में 3 सब्जेक्ट होते हैं, DRDO में कई सारे सब्जेक्ट आते हैं। बट आई फाइंड इट वेरी इजी, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट को याद रखना इज अ वेरी टफ टास्क। व्हाट आई डिड इज आई फॉलोड दिस कार्ड टेक्निक एंड द सेम थिंग माय स्टूडेंट्स आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 7 years, 8 years, 10 years and they are getting a wonderful success. Like these are the small tips which actually help you to convert your work what you are doing today into the results of tomorrow. ये सब चीज़ें की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है टू प्रिपेयर फॉर एन IIT। हमें पहले दिन से मालूम होना चाहिए कि हमें अल्टीमेटली लैंड कहाँ करना है। ऐसा नहीं कि सब बच्चे भाग रहे हैं तो हम भी भाग रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो अल्टीमेटली वो सक्सेस में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ओके, लेट मी गिव फ्यू एग्जांपल्स। जैसे क्लास में समझ नहीं आना, ये नेचुरल है कि अननेचुरल? कब लगाओ, समझ कहाँ से आएगा? नेचुरल फिनोमेना। टीचर पढ़ा रही होगी, कोई बात नहीं, टीचर को पढ़ाने तो वो तो अपना रिवीजन कर रही होगी, हमारे लिए थोड़ी ना पढ़ा रही है। हम तो मस्ती से गप करेंगे पीछे बैठ। इट इज नेचुरल, यस और नो? हमें जो टीचर पढ़ा रही है उसमें अपने पूरे माइंड को एंगेज करना इज एन अननेचुरल प्रोसेस, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पेन करना है, उस पर हमें वर्क करना है, यस और नो? पानी का बहना नेचुरल है कि अननेचुरल है? नेचुरल। पानी का बहना तो नेचुरल है, लेकिन बांध बनाना टू मेक द डैम्स इज अननेचुरल, क्योंकि पानी का बहते हुए रोकना इज अननेचुरल प्रोसेस, यस और नो? हमें यहाँ पे लैंड पे रहना तो नेचुरल है, आसमान पे जाना, मार्स पे जाके लाइफ को ढूंढना ये अननेचुरल है, यस और नो? रात को हमारे पास नींद आना ये तो नेचुरल है। हमें कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा कि होल ऑफ द नाइट वी कैन कीप अवरसेल्फ अवेक एंड वी कैन वर्क आवर गोल, यस और नो? दैट इज अननेचुरल। The people why IITians are successful, why you students, some of the students who will be there into IIT, why you are successful? Because you do unnatural work. The IITians are successful because they do unnatural work. You have to find the way by which you can work towards your goal. Sleeping रात ठंड और वो भी मिलाई कितनी बढ़िया, ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना ही बहुत कम टेम्परेचर, और उसमें कंबल मिल जाए तो क्या बात है, और साथ में गुड नाइट घर पे चल ही रहा है, ऐसा तो मज़े ही मज़े है, ऐसा एक बढ़िया सा डिनर किया जाए रात को और फिर मज़े से सो जाए, ये सब वेरी नेचुरल, ऐसा नो? लेकिन रात भर अपने आप को अलर्ट रखना और अपने गोल के लिए प्रिपेयर करना, दैट इज अननेचुरल। एंड द IITians आर सक्सेसफुल बिकॉज दे डू अननेचुरल। And if you are ready to prepare yourself for unnatural, no one can stop you to be there into IIT. Sometimes जब आप प्रिपेयर करते हो तो कई बार आपको दिख रहा है अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, यस और नो? आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, जिस कंडीशन में पढ़ रहे हो, आपका जो टीचर होता है, आपके जो आपको गाइड कर रहा है, वो ऐसा होना चाहिए कि आपको हमेशा आपके लिए सोचे और हमेशा इस डाउनफॉल से कहाँ पे लेके जाए, अपलिफ्ट करे, वो आपको ऊपर की तरफ ले जाए। टीचर का इंटरेस्ट अपने आप में नहीं होना चाहिए, टीचर का इंटरेस्ट किसमें होना चाहिए? स्टूडेंट के सक्सेस में, आपके सक्सेस में, और सिर्फ स्टूडेंट नहीं, मेरे सक्सेस में। अगर मैं स्टूडेंट हूँ
तो टीचर को मेरे बारे में सोचना है। अगर टीचर नहीं सोच रहा है तो उसको जगाते रहो कि सर मेरे बारे में सोचिए। यस और नो? सर मेरे बारे में सोचिए, अगर मुझे कहीं चैलेंज है तो आप मुझे गाइड करिए, मुझे टाइम दीजिए, मुझे बताइए। गाइड एंड द रियल टीचर इज वन हु इज रेडी टू वर्क फॉर यू इन द बेड। Because the teacher primary interest should be on you and the teacher primary interest should not be in shuttering to multiple places. Do you agree with me? हम लोग क्या होता है एज ए स्टूडेंट, जैसे कि श्रुति ने एक बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन किया रन, तो सब लोग रन कर रहे हैं। आपने देखा एक बच्चा कहीं जा रहा है, आप लोग भी सब भीड़ के साथ मूव करेंगे। ये सर नो, आप लोगों को अपने बारे में, अपनी नीड्स के बारे में हमेशा सोचना है। आपको एक रन की तरह जस्ट यू शुड नॉट मूव इनटू अ फॉल्स मैड रन रेस। डू यू एग्री विद मी? कई बार मैंने ऐसा देखता हूँ कि एक अननेसेसरी की हाइप क्रिएट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैं अननेसेसरी के ऐसे रूमर्स स्प्रेड अप कर दूँ मार्केट के अंदर या एक हाइप क्रिएट कर दूँ कि आईआईटी का वेरी वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स और आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यू हैव टू कम। अननेसेसरली बिल्डिंग अ हाइप इज समथिंग वन शुड ऑलवेज सेफगार्ड फ्रॉम सच। हमें हाइप के अंदर नहीं मूव करना है, हमें अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को रियलाइज करना, हमें समझना है कि हमें कहाँ जाके फायदा होगा, हमें क्या चीज करने से मदद मिलेगी, ना कि हमें अननेसेसरली ह्यूमर बेस्ड पे मूव करना है। एक हमें हाइप के अंदर नहीं मूव करना है। डू यू एग्री विद मी? भीड़ में जाओगे तो आपका रिजल्ट भी भीड़ जैसा आएगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज भीड़? कि आउट ऑफ 15 लाख स्टूडेंट्स हु विल बी अपेयरिंग फॉर आईआईटी, 14,90,000 स्टूडेंट विल गेट डिस्कार्डेड। वो फ्लॉक है, वो भीड़ है। जो 10,000 बच्चे जो सिलेक्ट होने वाले हैं वो बच्चे हैं जो लीडर है। और आप एक लीडर वो होता है जो अपना डिसीजन खुद लेता है, ना कि भीड़ के साथ कहीं पे भी मूव करता है। तो एग्री विद मी? अपने जो 10 से 11 के अंदर जब आप मूव कर रहे थे, यू हैव मेड अ मिस्टेक इन सिलेक्टिंग योर राइट गाइड। यू शुड बी वेरी वाइज इन सिलेक्टिंग द गाइड। आपको उस पर्सन के फिंगर को होल्ड करना है जो पर्सन आपको सपोर्ट करे, आपको मिडनाइट पे असिस्ट करे और आपको एक हाइप के अंदर नहीं मूव करे। डू यू एग्री विद मी? सो दिस इज अ प्रिकॉशनरी स्टेप, सब लोगों को ध्यान रखना है। आप हमेशा अपने नीड्स के ऊपर फोकस रहिए। आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, इट इज डज नॉट मैटर, बिकॉज रिमेंबर the IIT, the medical and these examinations are achieved for leaders and not followers. You have to change the lead. You have to overcome this limitation. आप अपने needs को लेकर sensitize रहिए। आप अपने बारे में चुनाव करिए कि सर मुझे क्या चीज़ पढ़ने से मदद मिलेगी, कहाँ पढ़ने से मदद मिलेगी, किस डायरेक्शन से पढ़ने से मदद मिलेगी। आप उसके बारे में अंडरस्टैंड करिए और ना कि ना अननेसेसरली एक हाइप फैक्टर और एक फॉल्स र्यूमर के अंदर अपने आप को लेके। Do you agree with me? Another important thing is IIT और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ पे एक टीचर का प्रॉपर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जैसे आज मैं खुद बिट्स पिलानी निकाला हुआ हूँ, तो मुझे एक्चुअली मालूम है कि एक IIT जैसी एग्जाम को निकालने के लिए, बिट्स पिलाने के जाने के लिए क्या चैलेंज आते हैं। यस और नो? आपके पास में हमेशा ये चीज़ को सेफगार्ड करना है कि आप उस पर्सन के साथ में सक्सेस देख सकते हैं जो पर्सन उस पाथ पे ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। यस और नो? जैसे कि जो बच्चे ऑलरेडी आईआईटी में जा चुके, दे आर द राइट कैंडिडेट टू गाइड यू, दे आर द राइट कैंडिडेट टू whom you should ask। ऐसा थोड़ी ना जो एक खुद ही अनसक्सेसफुल पर्सन है वो दूसरे को क्या देगा, वो तो एक अनसक्सेस में मंत्र सुना देगा। इट शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल एंड इट शुड ऑलवेज गो विद द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ लेवल। जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप लेवल दे रहे हो उससे एक स्टेप अबव लेवल होना चाहिए, राइट? हर बच्चा उस एग्जाम को कंफर्टेबली अचीव कर सकता है अगर वे एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट ग्रोथ पे जा रहे हैं। At the end, I will conclude with a single point that all IITians are not successful, and every successful person in the world is not IITian. But believe in yourself and put your best. I believe that God will always take care of those who work for their goal and those who believes in themselves. Yes or no? Because God you will not see outside, you will see somewhere inside. Yes or no? Work towards your goal and no one can stop you to reach to your goal. Thank you very much.